एवरीवन, आज की वीडियो में हम लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशंस और इसे हम डायग्राम के थ्रू डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड हमें बताता है कि जब किसी कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाती है, और जब प्राइसेस कम होते हैं तो जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। It means there is a inverse relationship between prices and demand। मतलब जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो डिमांड कम होती है, और जब प्राइसेस कम होते हैं तो डिमांड बढ़ती है। इसके साथ साथ हम जो लॉ ऑफ डिमांड है उसको हम डिमांड फंक्शन से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये देखिए, डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ पी एक्स, पी आर, वाई, टी एंड ई। इन सभी फंक्शंस को हम बोलते हैं। जो डी एक्स है वो है हमारे पास डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स। उसके बाद है पी एक्स, ये है ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। उसके बाद है पी आर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। उसके बाद है हमारे पास वाई, जो है इनकम ऑफ कंज्यूमर। और जो टी है टेस्ट ऑफ कंज्यूमर। उसके बाद ई, एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्राइस इन फ्यूचर। के बाद हमारे पास है एजम्पशंस, लॉ ऑफ डिमांड के एजम्पशंस। लॉ ऑफ डिमांड की बहुत सारी एजम्पशंस हैं, उसमें से दो इम्पॉर्टेंट एजम्पशंस ये भी है कि जो लॉ ऑफ डिमांड है ये तभी लागू होता है जब अन्य बातें समान हो। मतलब कि जब डिमांड को जो डिमांड के फैक्टर्स है जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं उनको जब कांस्टेंट माना जाता है तभी हम इस लॉ को लागू करते हैं। लेकिन जो प्राइस है कमोडिटी का उसको हम कांस्टेंट नहीं मानते। जो इसके अलावा बाकी जो फैक्टर्स है जैसे टेस्ट हो गया, कंज्यूमर की जो इनकम है, जो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है, जब इन सभी को हम कांस्टेंट मानते हैं तभी हम इस लॉ को लागू कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर हमारे पास असम्पशन इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो लॉ ऑफ डिमांड है वो सिर्फ नॉर्मल गुड्स पर ही लागू होता है। नॉर्मल गुड्स वो होती है जब इनकम बढ़ती है और जो डिमांड फॉर कमोडिटीज़ है वो भी बढ़ती है। मतलब कि जब इनकम और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन होता है तो तभी हम इस लॉ को लागू कर सकते हैं। इसको हम गिवन गुड्स पर लागू नहीं कर सकते। जो सस्ती गुड्स है जिसको हम बोलते हैं उस पर हम इसको लागू नहीं करते। उसके बाद जो बाकी जो एजम्पशंस है वो ये है कि नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। जो रिलेटेड गुड है उनके प्राइस में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। उसके बाद कंज्यूमर की जो इनकम है उसमें भी चेंज नहीं होना चाहिए, और जो कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है उसमें भी चेंज नहीं होना चाहिए। और जो लास्ट एजम्पशन हमारे पास वो है जो एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी है। मतलब कि जो कमोडिटी के प्राइसेस है उसमें जो फ्यूचर में चेंजेस नहीं होने चाहिए।